अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर की तमीराती मनसूबा शुरू करना चाहते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो असल सीमेंट कैसे और कहां से ख़रीदना चाहिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बदकिस्मती से मार्केट में जैली सीमेंट से भरी पड़ी है और जैली सीमेंट का इस्तेमाल आपकी इमारत की मजबूती और इसकी पायदारी से समझौता कर सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आप कैसे बता सकते हैं कि जो सीमेंट आप ख़रीद रहे हैं वो असली है। इस वीडियो में जैली सीमेंट की शनाख्त में आपकी मदद करने के लिए कुछ अमली तजवीज़ हैं। पैकेजेस चेक करें। सबसे पहले हमेशा पैकेजेस की जांच पड़ताल करें। हकीकत, सीमेंट, ब्रांड, तफसील पर तवज्जो देनी चाहिए और आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आपने घर का लेंटर डालना है तो आप किसी भी जो ब्रांड है, मैपल लीफ, डीजी, बेस्ट वे, इनकी फैक्ट्री से आप अपना सीमेंट लेंटर के लिए बाय कराएं। और जो ताज़ा सीमेंट होता है वो गर्म होता है और उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर सारी इसकी तफसील लिखी होती है। अब 2026 के अंदर जो भी पैकेजेस के ऊपर इसके ऊपर प्रिंट प्राइसेस भी कर रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा स्कैम होता है सीमेंट के अंदर, हम इसको कैसे जान रहे हैं कि हम 1 नंबर सीमेंट खरीद रहे हैं या 2 नंबर सीमेंट खरीद रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने जो ब्रांड है इसके वज़न को चेक करना है कि जो एक बैग सीमेंट का होता है इसका वज़न 50 केजी होता है। और इस तरीके के साथ इसकी जो मिलावट करते हैं वो इसके वज़न के अंदर भी समझें कि एक किसी बैग का वज़न 45 केजी होगा और किसी बैग का वज़न 46 केजी होगा और तमाम बैग का वज़न इक्वल नहीं होगा। जो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे ना ही उसके अंदर 2 नंबरी होगी और ना ही उनके वज़न के अंदर हेरा फेरी होगी। जो 2 नंबर छोटे दुकानदार मार्केट के अंदर सस्ते में सीमेंट सेल कर रहे होते हैं, फैक्ट्री का आज का रेट अगर 1420 रुपये मैपल लीफ का तो वो आपको 1320 रुपये में दे रहे होते हैं। तो उसमें जैली सीमेंट जो मिक्स चाक होता है, चूना होता है और इस तरीके के साथ गाजी को मिक्स करके वो आपको सेल कर रहे होते हैं। खुदा ना खासा अगर आप जैली सीमेंट मार्केट के अंदर ले लेते हैं तो जिससे आपके घर का लेंटर के अंदर वो ताकत नहीं होगी जो हम असल में रखना चाहते हैं। तो इसको कैसे चेक किया जाए, इसको आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल से आपको बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग की तफसील तलाश करें, ये साफ़ और धब्बों के बगैर प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा वज़न चेक करें। मियारी सीमेंट के थैलों का वज़न 50 किलोग्राम होना चाहिए। एक बैग गैर मामूली तौर पर हल्का महसूस होता है तो ये एक बहुत बड़ा सुर्ख झंडा हो सकता है। अगर मुमकिन हो तो आपको शक हो तो वज़न की तफसील के लिए वज़नी पैमाना इस्तेमाल लाजमी करें। हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम बस बैग को ही तरजीह देते हैं, ना ही हमारा मिस्त्री ना ही हमारा ठेकेदार बताता है इसके अंदर वज़न के अंदर मसला है और ना ही वो ये बताते हैं कि सीमेंट के अंदर उसकी कलर कैसा है, उसके स्मूथनेस कैसी है, उसके अंदर छोटे छोटे ढेले तो नहीं है, सेट तो नहीं हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने चेक करनी है और क्वालिटी इसकी इंक्रीज़ करनी है। इसके अलावा बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख पर तवज्जो दें। हकीकी सीमेंट के थैलों में यह तफसील वाज़िया तौर पर प्रिंट होती है क्योंकि जो मार्केट के अंदर सीमेंट होता है उसकी प्रिंट लाजमी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होते हैं। जो 2 नंबर पैकिंग करते हैं उसके अंदर थैलों के अंदर भी कलर की कम्बिनेशन होती है और उसके अंदर जब आप सीमेंट को स्मूथनेस हाथ से रग रहे हैं तो वो बिल्कुल फाइन और ब्रीक होना चाहिए। सीमेंट का रंग का मायना करें। जैली सीमेंट को पहचानने का दूसरा तरीका इसका रंग चेक करें। असल सीमेंट जैसा सीमेंट ब्लॉक मास्टर का रंग मुस्तकिल खास रंग हल्का सा ग्रे या बुरा होता है। ब्रांड के दरमियान साया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन यह हमेशा यकसा होना चाहिए। दूसरी तरफ जैली सीमेंट का रंग गैर मामूली हो सकता है। अगर आप इसको मुख्तलिफ शेड या बिल्कुल मुख्तलिफ कलर की लकीरें नज़र आएगी तो वो समझे आपका 2 नंबर सीमेंट है। जब भी यह सीमेंट की प्लस्टरिंग करते हैं अगर उसके अंदर कलर कम्बिनेशन चेंज होता है तो समझिए वो 2 नंबर सीमेंट है। और इस तरीके के साथ इसको जो हम पानी के साथ अगर आप किसी गिलास पानी के अंदर भी इसको मिक्स करते हैं तो यकदम मिक्स नहीं होना चाहिए, इसको आस्ता आस्ता पानी के साथ मिक्स होना चाहिए। सबसे पहले आप पानी के गिलास के अंदर मिक्स करेंगे तो ये ऊपर तैरेगा तो पेनिट्रेट होगा, उसके बाद इसके ऊपर सतह के ऊपर हमवार होकर आस्ता आस्ता सेट होगा। जो जैली सीमेंट होगा उसको एक तो ये आपने ये चेक करना है कि 24 घंटे के बाद इसकी स्ट्रेंथ में कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी होगी। अब असल जो सीमेंट होता है ना ही वो जल्दी सेट होता है और ना ही वो टाइम से सेट होता है। उसकी एक इनिशियल टाइम होती है। अगर वो फ़ौरन सेट हो जाए
तो वो भी समझे कि 2 नंबर सीमेंट है। अगर वो 3-4 दिन के बाद प्लास्टर को हाथ लगाए तो सीमेंट के अंदर झड़ना शुरू हो जाए, वो भी 2 नंबर सीमेंट की निशानी है। और ताहम आपने जब भी पानी के अंदर इसका टेस्ट करना है, पानी का एक सादा सा टेस्ट आपको जाली सीमेंट की शनाख्त में मदद दे सकता है। थोड़ी सी सीमेंट लें और इसको पानी के प्याले में डालें। असल सीमेंट जो इसके ऊपर कुछ सेकंड के लिए तैरता रहेगा, इससे पहले आस्ता आस्ता नीचे तक डूब जाएगा। ये असल सीमेंट की बारीक ज़रा और मुनासिब साख्त की वजह है। ताहम अगर सीमेंट फौरी तौर पर डूब जाता है या जल्दी घुल जाता है तो ये 2 नंबर सीमेंट की समझे कि क्वालिटी है। नाकस मियारी और नकली सीमेंट में मुनासिब बाइंडिंग एजेंट्स की कमी होती है जो पानी में इसको रोके को मुतासर करती है। ब्रांड के साथ साख की तस्दीक करें। ब्रांड के साथ एक अहम अनासर होता है जिसे कायम ब्रांड में जल्दी मसूलियात तैयार करने का अमकान कम होता है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ब्रांड के नाम पर भरोसा करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि जाली सीमेंट बनाने वाले अक्सर ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जो मरूफ ब्रांड से मिलते जुलते हैं और जो मार्केट के अंदर ज़्यादा सेल आउट होते हैं। वो ख़रीदार को उलझाने के लिए ख़त को तब्दील कर सकते हैं, इस तरह लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ब्रांड की साख की तस्दीक करें और डायरेक्ट फैक्ट्री से आप माल को उतारें। जो अच्छे किस्म के ब्रांड होते हैं ना ही वो जाली सीमेंट बेचते हैं। और जिस तरीके के साथ लाहौर के अंदर अगर आप कारवां वालों से सीमेंट लेते हैं, मियाँ ट्रेडर से सीमेंट लेते हैं, जिनका डेली के बेसिस के ऊपर गाड़ी के ऊपर सीमेंट आता है और एक दिन के अंदर उनका सीमेंट सेल हो जाता है, तो वो कभी भी 2 नंबरिंग नहीं करते। और जो जाली सीमेंट मार्केट के अंदर जो आ रहा है इसके अंदर तो ये छोटे दुकानदार होते हैं जिनके पास 100-200 बैग होता है और ये हफ्ते के अंदर नर्स को सेल करते हैं। तो आपने जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो सीमेंट के ऊपर आपने खासी तवज्जो देनी है कि आपने किसी छोटे सप्लायर जिसकी आपको रिप्यूट का पता ना हो और ना ही वो आपको आइडिया हो कि इसकी गाड़ी के ऊपर सीमेंट डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, आपने मार्केट का तयन करना है कि सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी घर की मजबूती, क्वालिटी और इसकी पायदारी के ऊपर मुयस्सर होती है। अगर आप 2 नंबर सीमेंट लगाएंगे तो आपका जो सीमेंट प्लस्टरिंग के अंदर भी वो जलना शुरू हो जाएगा। चिनाई के अंदर लगाएंगे, चिनाई की वो मजबूती नहीं रहेगी। और एक अगर खुदा ना खासा जाली सीमेंट के अंदर अगर आप लेंटर डालते हैं तो अगर आपका लेंटर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि शटरिंग का कोई इशू है, तो ये दरअसल हकीकत जाली सीमेंट की है। मार्केट के अंदर जाली सीमेंट सेल हो रहा है तो इसकी कुछ चीज़ें आपने सबसे पहले आपको टेस्ट का भी बता दिया है, चेक कैसे करना है। वज़न के अंदर हेरा फेरी करते हैं और इसको ये करते हैं कि जाली सीमेंट वाले जो बनाते हैं तो क्या करते हैं कि अगर 50 केजी का सीमेंट का एक बैग होता है तो उसके अंदर समझें कि 200 केजी गाची को या कुछ छोटे छोटे ज़रे होते हैं उसको मिक्स करके ये बनाते हैं। जो असल सीमेंट होता है आप उसको हाथ से ऐसे लगेंगे जिस तरीके का सब बिल्कुल ब्रिक पाउडर होता है। जो जेली सीमेंट होता है इसको आप हाथ के साथ रग रहे हैं तो आपके हाथ के साथ यानी कि वो बिल्कुल उसके अंदर छोटे छोटे ज़रे मोटे हों जिस तरह रेत के होते हैं, तो समझिए वो 2 नंबर सीमेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो आप मौके के ऊपर अपनी घर की क्वालिटी और जो इसकी मजबूती के ऊपर अमल दरामद कर सकती हैं। तो इस वजह से खुदा ना खासा अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको बिल्डिंग मटेरियल्स का चेक करने का नहीं पता, ख़ास तौर पे सीमेंट का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। और जब भी आप किसी से सीमेंट लें तो अच्छे ब्रांड से लें, जहाँ से कोशिश करें कि आपका जो सीमेंट है लेंटर के दिन के अंदर जहाँ पे लेंटर डालना है तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाए 150-200 बैग। और कोशिश करें कि घर के अंदर अगर 100 बैग आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है डायरेक्ट फैक्ट्री से, और समझिए कि 1300-1400 बैग की वो गाड़ी आती है, अगर वहाँ से आप 50 बैग 100 बैग डायरेक्ट फैक्ट्री से लें तो इसकी 2 नंबरी ख़त्म हो सकती है। तो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने से ये है कि आपकी क्वालिटी के अंदर बचत होगी, आपके अंदर 2 नंबरी वाले चांसेस से बचत होगी। और सीमेंट ही एक ऐसा जुज़ है जो आपके घर को मजबूत करने में अहम रोल अदा करता है। जो हजरात कहते हैं कि हमने 1:4 की रेशो से प्लस्तर किया है, पानी भी लगाया, फिर भी सीमेंट के अंदर वो ताकत नहीं रही, तो समझिए कि आपने 2 नंबर सीमेंट लगा रहे हैं। और अगर मैपल लीफ लगाते हैं, डीजी लगाते हैं, बेस्ट भी लगाते हैं, तो इसके अंदर प्लस्तर के अंदर आपकी कलरिंग चेंज हो रही हो तो समझिए एक दीवार अगर आपने मैपल लीफ के साथ की है तो दूसरी दीवार के अंदर सारी एक कमरा पूरा मैपल लीफ के साथ किया है तो उसके अंदर दीवारों का कलर चेंज हो रहा हो तो समझिए वो भी 2 नंबर सीमेंट की मिसाल है। तो जब भी आप सीमेंट बाय करें किसी अच्छे डीलर का इंतखाब करें, कोशिश करें डायरेक्ट फैक्ट्री से लें, और इस तरीके के साथ आपके घर की क्वालिटी, आपके जो पैसे हैं वो बचत हो जाएगी और आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको सीमेंट के मतलब अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपको सीमेंट के मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे सप्लायर हैं, और वो समझे कि मार्केट के अंदर सीमेंट की बैग के अंदर चेंजिंग करके सेल आउट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी अपने इंजीनियर, किसी अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसका मशवरा कर लें कि आपको यकीन नहीं तो माहर से मशवरा कर लें। बिल्डर, ठेकेदार और तमीरती पेशावर जाली सीमेंट की शनाख्त में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप ज़्यादा आसानी से जाली मसनूआत को तलाश कर सकते हैं। अगर जांच पड़ताल के लिए सीमेंट का नमूना लेबॉर्ट्री में भी ले जा सकते हैं। अगरचा ये हर ख़रीदारी के लिए अमली नहीं हो सकता, लेकिन आपको बड़ी तादाद में या किसी अहम प्रोजेक्ट के लिए ख़रीद रहे हैं तो ये अच्छा अख्तियार है। अगर आपको एक कनाल घर या 2 कनाल घर के लिए अगर आपको कहीं पर लगे कि ये सीमेंट जाली है तो आप इसे लेबॉर्ट्री टेस्ट भी कर लें। तो जब भी आपने सीमेंट लेना है किसी अच्छे सप्लायर, किसी अच्छे बड़े डीलर से लेना है जो मार्केट के अंदर अपनी रिप्यूट कर रहे हैं और समझे कि वो डेली बेसिस के ऊपर 2 या 3 गाड़ियां सेल आउट कर रहे हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन से लेते हैं तो वो उनके अंदर गलती के या 2 नंबरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी आपने सीमेंट लेना है तो इसको आपने देखना है, और इसकी टेम्परेचर के तौर पे जो अच्छा सीमेंट होता है तो वो समझे कि गर्म होता है, हाथ लगाने से आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर टेम्परेचर है। और इसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छे तरीके के साथ होती है। जो जेली सीमेंट होता है जिसको वो निकाल लेते हैं तो समझे कि उसको ऊपर से वो खाली किया होता है तो उसकी पैकिंग ऊपर से जो बॉन्ड होता है वो एक जैसी नहीं होती। ये आपने ख़ास चेक करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।